रूस को घेरने की अमेरिका और ब्रिटेन की शर्मनाक साजिश आपने देखी। ये इंटरनेशनल राजनीति की शर्मनाक तस्वीर है। वैसे राजनीति की ऐसी ही एक शर्मनाक तस्वीर अपने मुल्क में भी दिखाई दी। ये तस्वीर कर्नाटक से आई है। आपको सुनकर शायद हंसी आए, लेकिन ये सच है कि कर्नाटक में अंडरवियर पॉलिटिक्स चल रही है। यहाँ विपक्ष यानी कांग्रेस सरकार को जनता से जुड़े मुद्दों पर घेरने के बजाय सिलेबस में बदलाव जैसे अपने पसंदीदा विषय पर अंडरवियर पॉलिटिक्स कर रही है। कर्नाटक में घर घर से पुरानी पैंट और अंडरवेयर कलेक्शन का कनेक्शन किसी आपदाग्रस्त इलाके की मदद से नहीं जुड़ा है। इस अभियान का सीधा कनेक्शन राजनीति से है। आपको सुनकर हंसी आएगी कि कर्नाटक की भूख, महंगाई और रोजगार मुद्दा नहीं, अब अंडरवेयर प्रमुख मुद्दा बन गया है। और इसे मुद्दा बनाया है सूबे की प्रमुख विपक्षी पार्टी कांग्रेस ने। चंद दिन पहले ही एनएसयूआई के कार्यकर्ताओं ने कर्नाटक के शिक्षा मंत्री पीसी नागेश के विरोध में खाकी रंग का अंडरवेयर जलाया। कांग्रेस के विरोध का मुद्दा उसका पसंदीदा विषय था, किताबों से छेड़छाड़। कांग्रेस का दावा है कि उसने खाकी रंग का अंडरवेयर जलाकर स्कूली शिक्षा के कथित भगवाकरण का विरोध किया। एक जगह से शुरू हुआ कांग्रेस का अंडरवेयर जलाओ अभियान। जब कर्नाटक के कई शहरों में पहुंचा तो बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने जवाबी आंदोलन शुरू किया। बीजेपी के कार्यकर्ता अब घर घर घूमकर पुराने अंडरवेयर जुटा रहे हैं। इन पुराने कपड़ों को बॉक्स में पैक कर कांग्रेस दफ्तर भेजा जा रहा है। बीजेपी का कहना है कि पूरे देश में लोगों ने कांग्रेस को हराकर उसका अंडरवेयर उतार दिया, इसीलिए कांग्रेस ऐसे अभियान चला रही है। कांग्रेस ने कर्नाटक की राजनीति को जहां पहुंचा दिया है, उसे देखकर सिर्फ हंसी आती है। ये शर्मसार करने वाली राजनीति है, जहां सिर्फ विरोध के लिए अंडरवेयर जलाया जा रहा है। सवाल ये है कि कांग्रेस आम लोगों से जुड़े मुद्दों को लेकर सड़क पर क्यों नहीं उतरती? आखिर कांग्रेस को महंगाई, रोजगार, इलाज जैसे मुद्दे क्यों नहीं दिखते? तो कर्नाटक की साक्षरता दर करीब 76% है, यानी कर्नाटक एक शिक्षित राज्य है। फिर सवाल यह कि आखिर इस सूबे के राजनेता और खास तौर पर जो पार्टियां हैं वो अंडरवियर वाली पॉलिटिक्स करें तो शर्मनाक नहीं कहा जाए तो फिर क्या कहा जाएगा? आपको बता दें कि सिलेबस में बदलाव का मुद्दा बेहद संवेदनशील मुद्दा रहा है। इस पर सभी पक्षों की अपनी राय रही है, इसलिए इस संवेदनशील मुद्दे को लेकर बेहद संवेदनशील तरीके से ही इस मुद्दे को उठाना चाहिए था। वैसे आपको बताते चले कि अंडरवियर पॉलिटिक्स को लेकर कांग्रेस का पुराना इतिहास रहा है। कांग्रेस ने कर्नाटक में ही 2009 में पिंक चड्डी अभियान चलाया था। तब कांग्रेस कार्यकर्ताओं ने श्री राम सेना के प्रमुख प्रमोद मुतालिक को पिंक चड्डी भेजी थी। तब मामला वैलेंटाइन डे के विरोध का था, लेकिन इस बार मुद्दा गंभीर था, इसलिए कांग्रेस से उम्मीद की जाती थी कि वो इसे गंभीर तरीके से उठाती। लेकिन यहां हमें यह भी गौर करना होगा कि जैसे कांग्रेस ने इस मुद्दे को उठाया, बीजेपी ने भी उसी भाषा में जवाब दिया। उसने भी कोई संयमित तरीका नहीं अपनाया। क्या भाषा सामाजिक विभेद पैदा करती है? क्या भाषा ऊंच नीच का भेद बनाती है? क्या कोई खास भाषा बोलने वाला ऊंचा और कोई दूसरी भाषा बोलने वाला नीचा होता है? आज हम ये सवाल इसलिए पूछ रहे हैं क्योंकि तमिलनाडु से डीएम के सांसद टीकेएस एलंगोवन के विचार कुछ ऐसे ही हैं। एलंगोवन ने कहा कि हिंदी अविकसित राज्यों की भाषा है। एलंगोवन के मुताबिक हिंदी केवल शूद्रों की भाषा है। उन्होंने कहा कि उत्तर से भाषा के प्रवेश के कारण ही तमिलनाडु का समाज विभाजित हो गया। उत्तर की भाषा यानी हिंदी अगर तमिलनाडु में पढ़ाई गई तो ये उत्तर की संस्कृति भी दक्षिण में लाएगी। टीकेएस एलंगोवन ने कहा कि हिंदी सिर्फ अविकसित राज्यों जैसे बिहार, मध्य प्रदेश, उत्तर प्रदेश और राजस्थान की मातृभाषा है। उन्होंने कहा कि पश्चिम बंगाल, ओडिशा, तेलंगाना, तमिलनाडु, केरल, कर्नाटक, महाराष्ट्र, गुजरात और पंजाब जैसे विकसित राज्यों की मातृभाषा हिंदी नहीं है। हालांकि शूद्र शब्द को लेकर टीकेएस एलंगोवन ने बाद में सफाई भी दी। एलंगोवन ने कहा कि उन्होंने शूद्र शब्द का इस्तेमाल नहीं किया था, सिर्फ उत्तर भारत की संस्कृति की बात कही थी। यहां हम आपको यह भी बताना चाहेंगे कि जो बात उनकी तरफ से कही गई, सफाई उनकी तरफ से दी गई, लेकिन उसके बावजूद जिस तरीके से उन्होंने हिंदी को लेकर के सवाल उठाए वो न सिर्फ चिंता पैदा करते हैं बल्कि उनकी जो स्थिति है, जो वो कहना चाहते थे, उसको लेकर भी संशय उठाते हैं। अड़ी सोमवार से शुक्रवार शाम 6 बजे सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर।